हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक नया इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। अब तक हमने जिम के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हम जिम ओपन एआई जिम की लाइब्रेरी को कॉल करके हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। इस बार हम उसमें थोड़ा सा हाईवे एनवायरनमेंट को मिक्स करने वाले हैं। तो हाईवे एनवायरनमेंट की एक रिपोजिटरी है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे कि हमने पहले मेंशन कर दिया है ट्यूटोरियल RL राउंड अबाउट। ओके, सो इस ट्यूटोरियल में क्या होने वाला है? इस ट्यूटोरियल में हम एक राउंड अबाउट समझते हो आप लोग? जब हम ट्रैफिक पे चलते हैं, सड़क पे चलते थे, गोल चक्कर जहाँ पे गाड़ियाँ मुड़ते हैं ऐसा। ओके, जिसको नहीं पता वो जब इसका विजुअलाइजेशन करेंगे तो सब दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें कमेंट डाल देता हूँ। राइट, कमेंट लिख देते हैं हम। इम्पोर्टिंग डिपेंडेंसीज लिख सकते हैं, लाइब्रेरीज लिख सकते हैं, दोनों सही है। बस ये कमेंट बस हेल्प के लिए है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है इसका पता लगता रहे। इम्पोर्ट, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जिम के बाद हम इंपोर्ट करने वाले हैं इंपोर्ट हाईवे HIGHWAY_ENV एनवायरमेंट, हाईवे एनवायरमेंट। ओके, हम हाईवे एनवायरमेंट ये हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था। पिप इंस्टॉल करके हाईवे एनवायरमेंट हमने इंस्टॉल किया अपने वर्चुअल एनवायरमेंट के अंदर। सो वहाँ से हमने हाईवे एनवायरमेंट कॉल किया और इंपोर्ट numpy as np। आई डोंट रिमेंबर मैंने numpy कहाँ पर यूज़ किया, बट ये शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कोड में। हम या हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लेते हैं इंपोर्ट या ओके फ्रॉम स्टेबल बेसलाइन। ओके, आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे स्टेबल बेसलाइन के बारे में। बेसिकली हमें कुछ मॉडल्स प्रोवाइड करता है जो हम इस कोड में यूज़ करने वाले हैं। और स्टेबल बेसलाइन 3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टेबल बेसलाइन 3 क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबल बेसलाइन जो है वो टेंसरफ्लो वर्जन 1 के साथ काम करता था, बट हम टेंसरफ्लो के वर्जन 2 पे काम कर रहे हैं। और जनरली आजकल जो भी आप अगर अपने कंप्यूटर पे काम करें तो आपके पास वर्जन 2 अवेलेबल होता है। इवन कोलैब में भी वर्जन 2 अवेलेबल है। सो हम वर्जन 2 के लिए अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी डाल रहे हैं अपनी। सो स्टेबल बेसलाइन 3, और इसमें से हमें इंपोर्ट करना है HER मॉडल, फिर SAC मॉडल एंड PPO मॉडल और DQ नेटवर्क DQN। ओके, या आई थिंक इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नहीं, ये से इतना सब नहीं करना। हम सिर्फ PPO से काम करेंगे आज की वीडियो में, सिर्फ PPO से काम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सेल पे चलते हैं। डिपेंडेंसीज चल रही हैं, तब तक हम एनवायरमेंट के लिए लाइन लिख लेते हैं अपनी। एनवायरमेंट इज इक्वल टू ENV। हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया एनवायरमेंट के लिए, या हम इसे एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, gym.make। और क्योंकि हम राउंड अबाउट कर रहे हैं तो मैं राउंड अबाउट का एनवायरमेंट कॉल कर लेता हूँ जिम से। राउंड अबाउट वर्जन 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। ओके, सो हमने एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया है। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम विजुलाइज करेंगे, काम करते हैं। पहले विजुलाइज करके देख लेते हैं राउंड अबाउट क्या है, ताकि प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाए कि हम करने क्या वाले प्रोजेक्ट में। ओके, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, हमने अंडरस्कोर ले लिया क्योंकि जो लेवल हमें रिटर्न मिलेंगे यहाँ पे आई, अगर हम आई लेते भी तो हमें इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो ठीक है, 10 टाइम्स रन करें या 5 टाइम्स भी काफ़ी है। हमें तो बस बेसिकली देखना है ना कैसा दिखता है। ओके, 5 टाइम्स DON डन इज इक्वल टू फॉल्स। आप लोग को पता होगा डन हमने फॉल्स क्यों किया है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डन हमने इसलिए फॉल्स किया क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट में कोई स्टेप लेते हैं तो हमें एक टास्क होता है हमारे पास जो पूरा करना होता है। अगर वो टास्क पूरा होता है तो डन की वैल्यू ट्रू हो जाती है, जहाँ पे हमारा कोड एग्जिट कर जाता है। ओके, सो डन इनिशियली हम फॉल्स रखते हैं क्योंकि हमें उस लूप को चलते रहने देना है जब तक हमारा जो टास्क है वो पूरा ना हो जाए। ओके, सो डन इज इक्वल टू फॉल्स। और हम अब एनवायरनमेंट को करेंगे रीसेट। फिर हम एक वाइल लूप ओपन करेंगे। मैं इसी वाइल लूप की बात कर रहा था, नॉट डन। जब तक डन ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को रेंडर करना है। RENDER, रेंडर। अब एनवायरनमेंट रेंडर क्या होता है? रेंडर करने से क्या होता है, ये ना एक विजुअली दिखता है हमको स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, एक्शन इज इक्वल टू, अब हमें एक्शन भी डिफाइन करने होंगे क्योंकि हमने क्या किया, एनवायरनमेंट तो जिम से ले लिया, बट बेसिकली हम अपना एजेंट कोड करना चाहते हैं ना। और हमारा एजेंट क्या करेगा, कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा एनवायरनमेंट में। तो हम एक्शंस डिफाइन करेंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एक्शंस डिफाइन नहीं कर रहे, हम एनवायरनमेंट के जो एक्शंस अवेलेबल हैं ENV एक्शन स्पेस डॉट सैम्पल। तो कुछ सैम्पल एक्शंस एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं कि हमारा जो एजेंट हो क्या क्या एक्शन ले सकता है, पहले से डिफाइंड होते हैं एनवायरनमेंट में। हम उन्हीं सैम्पल एक्शंस को कॉल करने वाले हैं। एंड
हमें हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें env.step हमें स्टेप लेने होंगे ना, एक्शन। ओके, तो ये क्या किया हमने कि एनवायरनमेंट में हमें जैसे हमारा बॉट मूव कर रहा है, जैसे हमारी गाड़ी है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारी एक गाड़ी है, जो वो मूव करेगी तो वो स्टेप्स लेगी। ओके, तो वो स्टेप किस बिहाफ पे लेगी, एक्शंस के हिसाब से हम उसे एक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके पास क्या क्या अवेलेबल एक्शंस है, उसमें स्टेप ले। ओके, और जब स्टेप लेगी तो हमें क्या रिटर्न करेगी। ओके, तो हमें यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा क्या रिटर्न करेगी, नेक्स्ट। ओके, ये ओवरराइट हो रहा है, शायद इंसर्शन ऑन रह गया, इंसर्शन को ऑफ कर देते हैं। मैं इनको दबा देता हूँ। ओके, नंबर लॉक ऑन है, नंबर लॉक को ऑफ कर देते हैं। एक बार मैं इंसर्शन चेक लेता हूँ, इंसर्शन चल रहा है, हाँ सही है। ओके, तो हमने एक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम क्या कर रहे थे, एनवायरनमेंट डॉट स्टेप। ओके, एनवायरनमेंट डॉट स्टेप में हम देंगे एक्शन, और हम यहाँ से कुछ वैल्यूज रिटर्न ले रहे हैं, तो वो रिटर्न वैल्यूज क्या आती है, हमारे पास 4 पैरामीटर रिटर्न करता है हमारा एनवायरनमेंट। जब ये कोई एक्शन लेता है तो 4 पैरामीटर रिटर्न करता है। सबसे पहले पैरामीटर तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेट, सॉरी, कि नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए उसकी। सेकंड, वो हमें रिवॉर्ड देता है कि हम उसे क्या रिवॉर्ड मिला एक्शन लेके। फिर डन की वैल्यू, जैसे मैंने बताया था, जब उसने एक्शन लिया तो बताएगा कि क्या उसका टास्क पूरा हो चुका है। अगर डन ट्रू हो जाएगा तो हमारा कोड ब्रेक करेगा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा वाइल नॉट डन, जब तक डन फॉल्स है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही डन ट्रू हुआ ये कोड ब्रेक हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, और लास्ट में हमारा जो कोड है वो हमें इन्फो रिटर्न करता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें इन्फो रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे वो इन्फो लिख लिया। ओके, सो अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, पर एक काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ना। हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करेंगे हम, इन्फो, जो हमारी इन्फो आई है वो प्रिंट करेंगे, प्लस हम प्रिंट करेंगे डन की वैल्यू। ये ठीक है, हम इन्फो प्रिंट करके हमें इन्फो मिल जाएगा कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है ना उसमें इन्फो वगैरह। ओके, और नहीं अभी नीचे नहीं आना, अभी एनवायरनमेंट को क्लोज नहीं किया हमने। ओ सेल रन हो गया, इसे मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। सो स्टॉप द कर्नल एंड यप, तो एनवायरनमेंट को क्लोज कर देते हैं फटाफट से, env.close, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लोज नहीं होगा तो रेंडरिंग में प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर मैंने एनवायरनमेंट डॉट क्लोज नहीं लिखा तो क्या होगा ना, बैकग्राउंड में जो नया बॉक्स खुलेगा जिसमें रेंडर हो रहा होगा हमारा कोड, वो एक बार मैं इसे रिस्टार्ट कर देता हूँ, फिर बात करते रहेंगे अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर हमने रेंडर कर रखा है, एनवायरनमेंट को क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा कि जो रेंडरिंग स्क्रीन है वो चलती रहेगी। जैसे ये वाली स्क्रीन दिख रही है आपको, हाँ ये वाली स्क्रीन वो चलती रहेगी, ये स्क्रीन चलती रहती है। और उसकी वजह से क्या होता, क्योंकि क्लोज का ऑप्शन है तो हम इसमें फोर्सफुली हमें इसे क्लोज करना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर हमारे एक्शन स्पेस में ये इसने 10 बार 10 स्टेप्स लिए। बेसिकली हमने यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं, एक्चुअली 5 लिए हमने यहाँ 5 बार, जो रेंज हमें 5 बार दिया था, इसने 5 बार गेम को मतलब गेम खेला है, 5 एपिसोड्स खेले। ओके, सो इसने 5 एपिसोड खेल लिए, मतलब बेसिकली विजुअलाइज हो गया कि कैसा होने वाला गेम। ओके, तो टाइम टू ट्रेन आवर मॉडल, तो फटाफट से मॉडल को कोड कर लेते हैं। ओके, यप, मॉडल का नाम मॉडल रखेंगे, साउंड्स गुड। पीपीओ का यूज़ करेंगे। अभी इसमें हम आज डेप्थ में बात नहीं करने वाले, बट हाँ हम पीपीओ का यूज़ करके अपनी कुछ पॉलिसी को कॉल करने वाले हैं। तो एमएलपी पॉलिसी एक्चुअली, और इस एमएलपी पॉलिसी से हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने पीपीओ का कॉल यूज़ करके एमएलपी पॉलिसी को कॉल किया है। इसमें हम अपना एनवायरनमेंट पास करेंगे, और वर्बोस की वैल्यू, आप लोगों ने अगर बेसिक मशीन लर्निंग पढ़ी तो आपको पता होगा वर्बोस 1 रखने से क्या होता है। वर्बोस 1 बेसिकली प्रिंट करता है वो जो ट्रेनिंग स्टेप्स होते हैं ना। वर्बोस 0 रखेंगे तो जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी कंसोल कोड्स होते हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। सो वर्बोस 0, और अब हम मॉडल को लर्न करना चाहते हैं तो मॉडल डॉट लर्न, और टोटल टाइम स्टेप्स देने होंगे हमें। कितने रखें टोटल टाइम स्टेप्स, क्या लगता है कितने टाइम स्टेप्स में सीख लेना चाहिए इस मॉडल को। लेट्स से 200 नहीं 500 1000 ठीक है। या एक काम करते हैं इसे, ओके 5000 रख देते हैं, ये ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मॉडल अच्छे से सीख लेगा कैसे गाड़ी चलानी है, बेसिकली राउंड अबाउट के अराउंड कैसे गाड़ी को लेके जाना है। सो ठीक है। ओके, यूजिंग CPU उसने बता दिया हम CPU यूज़ कर रहे हैं। यप, हमने स्टार्टिंग में मतलब हमने CPU डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। रैपिंग द एनवायरनमेंट विद अ मॉनिटर। ओके, तो हमारा मॉनिटर ही हमारे लिए वीडियो डिवाइस है, एंड डमी वेक्टर एनवायरनमेंट। ओके,
फैंस ऑन हो गए लैपटॉप के। यप, सो अब एक काम करते हैं, हमने क्या ओके रैपिंग द न्यू एनवायरनमेंट लिख लिया है। तो मॉडल को हम एक बार सेव रन तो हो जाए, कोई बात नहीं, हम फिर भी सेव कर सकते हैं मॉडल को हम फिर भी सेव कर सकते हैं। मॉडल स्लैश, मैंने वैसे मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, बट पहले से मैंने अपना जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उस फोल्डर में मॉडल नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब अगर आपने नहीं बना रखा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं ये एक वार्निंग देगा, बट खुद से मॉडल नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा। ओके, सो मॉडल राउंड अबाउट, और राउंड अबाउट के आगे कोई एक्सटेंशन वाली जरूरत नहीं है हमें .h5 या समथिंग, बिकॉज ये जनरली हमें एक जिप फाइल बना के दे देगा, सो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस ये मॉडल ट्रेन हो जाए तब तक वेट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले सेल्स को रन करेंगे, मॉडल को सेव करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम सेव्ड मॉडल को कॉल करके प्रिडिक्शन करा सकते हैं। ओके, सो वेट करते हैं। या मैं काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा मॉडल रन हो चुका है, बेसिकली लर्न कर लिया इसने। तो अब हम इस सेल को रन कर सकते हैं, मॉडल डॉट सेव वाले सेल को। ओके, सो रन करते हैं सेल को एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब इसने एरर दिया पार्ट डॉट पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट, विल क्रिएट इट। ओके, इसका मतलब इसको क्रिएट करने वाला है। राउंड अबाउट, नो प्रॉब्लम, काम करते हैं। क्या इसने बेसिकली क्रिएट कर भी दिया होगा पाथ, सो लेट्स चेक। ओके, सो इसने यहाँ पर पाथ क्रिएट कर दिया है मॉडल फोल्डर के अंदर, राउंड अबाउट डॉट जिप। ओके, सो हमारे पास मॉडल आ गया है। इसे एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल एंटर। जब मॉडल सेव हो रहा है, दैट्स ग्रेट। अब हमें इस मॉडल को कॉल करना है, तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा मॉडल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पहले से मॉडल ना पड़ा हो। तो एक काम करते हैं, हम इसे डिलीट कर देते हैं मॉडल एंड लेट्स सी। ओके, मॉडल डिलीट हो गया। तो अगर मैं मॉडल को कॉल करूँ मॉडल डॉट ओके टाइप मॉडल, मैं ये बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ मॉडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है नहीं। एंड यस, नेम मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मॉडल डिलीट हो चुका है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू इंपोर्ट आवर मॉडल। तो हम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। मॉडल इज इक्वल टू, हमने पीपीओ का यूज़ किया था फंक्शंस के लिए, तो हम पीपीओ का यूज़ करके मॉडल को लोड करेंगे। डॉट लोड होता है, हेलो एडी लोड, एंड यहाँ पर हम इसका एड्रेस देंगे। तो एड्रेस हम ऊपर से काम करके कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड लेट्स रन द कोड। जब तो मॉडल लोड हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमने मॉडल लोड कर लिया, या यूँ कहें कि हमने मॉडल क्रिएट कर लिया अपना। अब हमें इसको विजुलाइज करना है कि हमारे मॉडल ने क्या सीखा। तो लेट्स राइट इट, विजुअलाइजिंग द मॉडल, एंड विजुलाइज कैसे करेंगे हम, तो हम वही जैसे हमने ऊपर किया था, एक काम करते हैं ऊपर से कोड कॉपी कर लेते हैं। सेम कोड है, यहाँ भी हमने विजुलाइज किया था फॉर लूप लगा के, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। कंट्रोल कॉपी एंड हियर इन द लास्ट कंट्रोल पेस्ट। ओके, तो हमने पेस्ट कर दिया। अब जो हमारी रेंज है ये हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, बेसिकली 10 करके देखते हैं कि हमारे मॉडल ने क्या सीखा है। डन इज टू फॉल्स। एनवायरनमेंट डॉट रीसेट, ये हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, हमारे पास हम कोई मॉडल कॉल नहीं कर रहे थे, तो हमने एनवायरनमेंट को सिंपल रीसेट कर दिया था। बट अब जब भी हमारा एनवायरनमेंट रीसेट होगा, तो जो ऑब्जर्वेशन स्टेट होगी हम उसको सेव करना चाहते हैं। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन में हमने स्टेट सेव कर लिया। env डॉट रेंडर सेम रहेगा एक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मॉडल देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जो एक्शंस हों वो अब सैम्पल एक्शंस ना हों, ये एक्शंस हमारा मॉडल खुद लेगा। ओके, सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट किसके बेस पे करेगा, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। ओके, सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमने लगा दिया। जो प्रेडिक्ट फंक्शन है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, राइट, एक्शन और स्टेट। तो हमने स्टेट भी एक्सेप्ट कर ली यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू रिटर्न डन एनवायरनमेंट एक्शन, सब सही है, सब ऐसे रहेगा। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। यप, तो ये हमारे एजेंट ने अभी ये सीखा है। ओके, ये चलता ही नहीं।
तो इसने बेसिकली बचना सीख लिया अभी। ओके, हमने इसे 10 इटरेशंस के लिए चलाया तो बस ये 10 बार 10 एपिसोड्स के लिए चलाया तो ये बस 10 बार चलने वाला है। आई थिंक 4-5 तो हो भी गए। ओके, पहले एक्सीडेंट हो गया, एक और बार। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आवर मॉडल हैज़ लर्नड। तो हमने इसे 5000 एपिसोड्स के लिए ट्रेन किया था, सो 5000 टाइम स्टेप्स के लिए, सॉरी। सो 5 उसमें मॉडल इतना सीख पाया। सो आई थिंक अगर हम इसे 10,000 या फिर 1 लाख टाइम स्टेप्स के लिए ट्रेन करें तो आई गेस इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिए। जब आप खुद से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप खुद से ट्राई करिए, इसके टाइम स्टेप्स को चेंज करके चेक करिए कि क्या रिजल्ट आते हैं, क्या बेटर होता है या नहीं। अगली और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।